जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये घटना हमारे बिहार के बक्सर ज़िले की है, जहाँ पर चौसा नगर पंचायत में कल रात को एक शादी थी। इस लड़की की शादी थी, इनका नाम आरती कुमारी है और इन्हें इनके वरमाला के दौरान शूट किया जाता है, वो भी एक मॉडर्न ऑटोमेटिक वेपन के साथ। शूट करने वाले का नाम दीनबंधु बताया जाता है, जो कि पिछले 2 सालों से इस लड़की का वन साइडेड लवर है। अब इस लड़की की हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है और ये फिलहाल वेंटिलेटर पे वाराणसी के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं जानता हूँ कि शायद आरती जी इस दुनिया में रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये अब डॉक्टर्स और ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन शायद आने वाले समय में ये अपराधी पकड़ा भी जाए तो ज़रूर बच सकता है। ऐसा मैं नहीं, ये हमारे देश की डेटा कहती है। मेरा सवाल इस इंसिडेंट से नहीं है, मेरा सवाल ये है हमारे माननीय गृह मंत्री और जो पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे। पहला सवाल ये है सर कि आपको तो पता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश के अंदर में जो भी चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ें हम सब जानते हैं कि आपकी निगरानी में ही हो करके होती है। कौन-सी इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके पास डेटा के साथ में आती रहती है। तो सर, ये जो मॉडर्न वेपन है ऑटोमेटिक, ये इन लोगों के पास इतनी आसानी से कैसे आती है? क्योंकि लीगल तरीके से जब हमें लाइसेंस चाहिए हथियारों के, तो कम से कम गिन करके 15 सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, तब जाकर के एक लाइसेंस हमें बन करके मिलता है। दूसरा सवाल ये है कि हमारे देश में एक अपराधी से ज्यादा मुसीबत में आम जनता क्यों रहती है? तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या हमारे देश में कानून की डर इतनी सी भी नहीं रही, ये आदमी मास्क लगा करके सरेआम ऑटोमेटिक वेपन लेकर के स्टेज पे चढ़ करके उतने भीड़ के सामने उस लड़की को शूट कर देता है। सोचिएगा सर, किस हद तक हमारे यहाँ अपराध बढ़ रही है और कानून हमारी हाथ पे हाथ धरे रह जाती है। कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे-छोटे बात पर, छोटे-छोटे फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में, शादी के रिसेप्शन में डीजे पर चढ़ करके हथियार लेकर के गोलियाँ चलाना, बारात में पटाखों के चलाने के नाम पर गोलियाँ चलाना एक बहुत ही पुराना और दिखावटी परंपरा बन चुका है और इसे ख़त्म करने के लिए कानून का डर होना बहुत ज़रूरी है सर।